हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज ब्लाउज़ की सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, तो उसे जाकर हमारे प्लेलिस्ट से चेक करके देखें। अब देखिए यहाँ पर हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को लिया है। अस्तर पे हमने कटिंग की है, मेन फैब्रिक को बड़ा रखा हुआ है। अब देखिए किस तरीके से चारों तरफ से सिलाई को लगा लेंगे ताकि हम अस्तर के बराबर ही कपड़े को निकाल सकें। बहुत कपड़े ऐसे होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, उन्हें बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके के कपड़ों को हमेशा ही एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए मेन फैब्रिक को। तो इस तरीके से ही हमें स्टिचिंग करना चाहिए इसका। तो चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाना है, लगभग 1 पाँव का दूरी पर। तो इस तरीके से हमने स्टिचिंग सभी तरफ से कर ली है। और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है किनारे का जो दिख रहा है एक्स्ट्रा है, उसे कट करके बराबर से निकाल देंगे ताकि हमारे अस्तर के बराबर कपड़ा हो जाए। और ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इस तरीके से कटिंग करके यदि ब्लाउज़ बनाएंगे तो उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है और कपड़ा भी कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके हम बराबर से निकाल दे रहे हैं। और अस्तर को हमेशा ही धोने के बाद ही इसकी कटिंग करनी चाहिए। इससे कभी भी हमारे कपड़ों में सिकुड़न नहीं आती और कपड़े ऐसे नहीं होते हैं कि उसकी फ़िटिंग ख़राब हो। अब देखिए दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा के वो कर लेंगे। और बैक साइड के पल्ले पर भी हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसे कट करके हटा रहे हैं मेन मार्जिन का अस्तर के बराबर। तो देखिए सभी तरफ से निकालने के बाद इसमें जो हमारी प्लेट है बैक साइड की, इसको देंगे। तो ये हमने निशान का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, तो किस तरीके से निशान लगाते हैं। अब देखिए यहाँ स्टिचिंग के लिए यहाँ से पकड़ेंगे बराबर से 20 से, और जैसे पकड़ा उसी तरीके से स्टिच करते जाएंगे। तो 1 इंच चौड़ाई की ये प्लेट होगी। ऊपर नुकीला बनाते हैं, मतलब पॉइंट नहीं बनना चाहिए और बराबर से जाके वो कपड़े में बराबर बैठ जाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने प्लेटों को सिल लिया है दोनों साइड के। देखिए बराबर आया है, उठ नहीं रहा है। इसी तरीके से प्लेटों को बनाना चाहिए। और ये देखिए इधर जो ये पल्लों पर जो निशान है इसे डार्क कर दे रहे हैं ताकि दिखाई दे। ये थोड़े से मिट गए हैं तो इसे फिर से डार्क कर दे रहे हैं। और इस तरीके से चौक से निशान लगा के दोनों साइडों पर इसी से थप करके बराबर से रखते हुए हम निशानों को ले सकते हैं। यदि चौक से निशान नहीं लगता है तो हमें दोबारा भी दूसरे पल्ले में भी इसी तरीके से सेम निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर हम निशानों को गाढ़ा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इस साइड भी हमारा ये छप जाए, और यदि ये नहीं छपेगा साफ़ तो हमें दोबारा से इसी तरीके से निशान को लगाना होगा। तो गले के पास से बराबर, पट्टी के साइड से भी बराबर रखते हुए आगे की ओर से, और कंधे शोल्डर सभी चीज़ों को बराबर रख के ही हमें इस तरीके से करना चाहिए, तभी हमारा बराबर निशान आएगा। देखिए हल्का सा छपा है, दिख नहीं रहा है सही से, इस वजह से हमें इस पर भी दोबारा निशान लगाना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर निशान फिर से लगा लिया है। और अब देखिए स्टिचिंग करना है। तो ये हमने स्टिचिंग किया है नीचे की प्लेट को, और आगे की प्लेट के लिए देखिए हम स्टिचिंग मार के दिखा रहे हैं सीधा। यदि कपड़ा पकड़ में ना आए तो इस तरीके से सीधी सिलाई मारने के बाद इसको फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए हमने सीधी सिलाई मार ली है, फोल्ड कर रहे हैं। इससे हमारा कभी भी नीचे का मेन फैब्रिक होता है वो छूटता नहीं है। और नहीं तो आप ऐसे ही सिलने में सक्षम है तो आप सिल सकते हैं। ये देखिए इधर भी इसको भी स्टिच कर दे रहे हैं। ये हमारी प्लेटें 1/2 इंच की रहेंगी और नीचे की जो प्लेट होगी वो 1 इंच की प्लेट होगी, यानी कि 2 इंच की फ्रंट की प्लेट। तो ये साइड की जो प्लेटें हैं इसको देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया और कितने अच्छे तरीके से प्लेट हमारी बनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पल्ले में भी हमें बनाना है, इस तरीके से पकड़ के और बराबर से रखते हुए हमें स्टिचिंग को कर लेना है। और ऊपर ले जाते समय इसको कम करते जाते हैं। इस वाली लाइन को भी, दूसरी प्लेट को भी इसी तरीके से हमें सिलना है। तो सभी प्लेटों को देखिए किस तरीके से बराबर करते हुए हमें सिलना है। और हमेशा उंगली से या तो नीचे से कपड़े को बैठाल देना चाहिए ताकि कपड़ा हमारा छूटे ना। और नहीं तो जिस तरीके से हमने बताया था कि सीधी लाइनें मार लेते हैं जहाँ से हमने निशान लगाया, उसके बाद हम स्टिचिंग करते हैं प्लेटों की। तो देखिए इसको भी इस तरीके से पकड़ लेंगे, पॉइंट को पकड़ लेंगे ताकि पकड़ में आ जाए। फिर उंगली से अंदर की ओर सेट कर लेंगे कपड़े को ताकि हमारा छूटे ना। तो देखिए किस तरीके से उंगली से अंदर वाले कपड़े को बैठाल रहे हैं लाइन की सीध में, और इस तरीके से फिर हमें स्टिच करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इधर भी हमने स्टिचिंग कर दी है और कितने बराबर से ही हमारी प्लेटें बन गई हैं। अब ये दोनों पल्ले हमारे हैं। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर हमें पट्टी के लिए कपड़ा निकालना है, तो उसके पहले हम स्लीव्स को देख लेंगे ताकि हमारे स्लीव्स में जोड़ ना आए। तो ये देखिए अस्तर की कटिंग की हुई है हमने। मेन फैब्रिक पर रख के इस तरीके से दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रख के हमें कपड़े को निकाल लेना है ताकि हमारा कहीं पे भी जोड़ ना आए कपड़े में। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था इसलिए वैसे करके हमने निकाल लिया। और ये लंबी बाजू है। अब ये देखिए जो हमने लेस पट्टी खोल रखी थी उसको किस तरीके से अटैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से खोल के हमें उल्टी साइड पर रख के इस तरीके से स्टिचिंग करते जाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको स्टिच करके स्लीव्स को भी हमें तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से पहले हमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए फोल्ड करके अंदर की ओर इधर कर दिए हैं और उसको भी स्टिच कर रहे हैं ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बैठ जाए। और ये हमने उल्टे साइड से लगाया था लेस को। अब इसको पलट के हम सीधे साइड पे ले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्टिच कर दिया है। अब इसको हम सीधे साइड पे ले आ रहे हैं। तो ये हमारा सीधा साइड है। अब ये पलट के सीधा हो जाएगा और यहाँ से भी हमें स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से बराबर से करते हुए हमें उंगलियों से हमेशा बराबर करते जाना है ताकि हमारी जो स्टिचिंग है वो एकदम फिनिश तरीके से आए। अब यहाँ से भी आगे से भी सिलाई कर देते हैं। तो इससे हमारी जो स्टिचिंग होती है और गोटा पट्टी होती है वो अच्छे से बैठ जाती है। तो देखिए दोनों साइड के पल्लों को इसी तरीके से हमने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब यहाँ आगे की ओर हमें कटिंग करना है। इसकी गहराई हमने स्टार्टिंग में नहीं दी थी, तो इसको बाद में इस तरीके के जब ब्लाउज़ काटिए तो बाद में इसकी कटिंग दे दीजिए गहराई में। तो दोनों को एक दूसरे का अपोजिट रख के इस तरीके से जितना हमें पत्ती शेप के बराबर आगे कट करना होता है तो कट करके निकाल दिया है। तो ये देखिए आगे की ओर हमारी इतनी गहराई है। ये जब इस तरीके की आस्तीन बनाइए तो बाद में इसकी कटिंग करिए तो ज़्यादा सही रहता है, आसान पड़ता है ब्लाउज को स्टिच करने में। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा कहीं से निकल रहा हो तो उसको हमें बराबर कर लेना है। अब देखिए और एक पट्टी इस कपड़े से भी हम निकाल ले रहे हैं ताकि हमें गले में लगाना होगा। तो इस पट्टी को निकाल के रख ले रहे हैं। और अब देखिए जो हमारा कपड़ा जिस तरीके से भी हमने निकाल लिया है पट्टी के लिए, तो हमारा ये कपड़ा है लगभग 2 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया अस्तर का। इसे अंदर की ओर फोल्ड करके ले जाना है। इसमें बटन लगेगा तो इसे देखिए किस तरीके से हमें सिलना है। तो पहले नीचे की ओर रख के सिल लिए हैं, उसके बाद नीचे एक्स्ट्रा जो था कट करके निकाल दिया। अब देखिए इसको 2 बार फोल्ड कर रहे हैं और जो ये हमारा था जो जहाँ से स्टिच कर रखा था उसको अंदर की ओर पहले दबा के सिल देंगे ताकि ये बैठ जाए पट्टी आसानी से। अब इसको 2 बार फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की ओर इस पट्टी के ऊपर रख के सिल दे रहे हैं ताकि हमारा जो भी जहाँ से स्टिच कर रखा था वो अंदर की ओर दब जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बराबर से स्टिच करते जाएंगे। ये हमारी पट्टी इस तरीके से यहाँ से सिल जाएगी। अब इसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा या थ्रेड निकलेगा उसे कट करके हटा देना होता है। तो इसको देखिए हल्का सा सेट कर देंगे ताकि ये हमारा हल्का सा जो गहराई होती है तो उसमें सेट हो जाए। और उस हिसाब से खींचते हुए हमें दोनों साइड लॉक कर देना है ताकि हमारा वहीं पर ये पट्टी जो है इसमें काज बनेगा तो ये हमारी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर दिया है और इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है कपड़े का उसको कट करके गले को बराबर कर लेंगे। ये वाला हो चुका है। अब इसमें हमें बढ़ती पट्टी लगानी है, यानी कि जिसमें हमारा बटन लगेगा और देखा जाए तो इसमें आई भी इसी में बनता है इस तरीके से पट्टी में। तो इस तरीके से डबल फोल्ड पे मैंने कपड़े को लेके बराबर से लगभग 2 इंच चौड़ाई पर लिया है कपड़े को और डबल कर लिया है। ये मेन फैब्रिक का कपड़ा है, आप अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक का ही डबल परत पे कपड़ा लिया क्योंकि कपड़ा यहाँ पे बहुत पतला है। अब देखिए इसको हम उल्टे साइड से रख के इस तरीके से सिलेंगे और जितना भी हमें मार्जिन दबाने में चाहिए बस उतना रखते जाएंगे, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। तो स्टिचिंग में इसी तरीके से लेना है कपड़े को और यहाँ से कट करके निकाल दे रहे हैं। कपड़ा यदि ज़्यादा पतला हो तो हमेशा ही डबल परत पे कपड़े को लगाएं। अस्तर और एक मेन फैब्रिक का कपड़ा लगा सकते हैं या आपके पास अस्तर मेन फैब्रिक का कपड़ा ज़्यादा हो तो उसे भी आप डबल करके लगा सकते हैं। तो देखिए अब इस तरीके से मैंने फिर से फोल्ड किया है और ऊपर की ओर फोल्ड करके ले आए हैं पलट के।
नीचे की ओर से पट्टी को रख के लगाया था। अब उसके बाद पलटने के बाद ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो जितना भी स्टिचिंग वाला हिस्सा है वो सब हमारा अंदर चला जाएगा। और देखिए लगभग 1/2 इंच के करीब हम कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करके इस पट्टी को फिनिशिंग के साथ लगा लेना है। तो ये देखिए हमने लगा लिया। अब इसके बाद इसको कट कर लेंगे और दोबारा एक सिलाई और लगा देंगे, ताकि जो उठ रहा है तो उठेगा नहीं, वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से इसलिए इसको दोबारा से एक सिलाई और चला देनी होती है, तो इससे ब्लाउज़ में फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है। अब ये हमारे दोनों पल्ले इस तरीके से रेडी हो गए हैं, हुकाई वाले पल्ले। अब इस तरीके से हमें पीछे वाले पल्ले को भी लेना है, इस तरीके से उल्टा करके कंधों को जोड़ देना है। और इस तरीके से जोड़ने के बाद इसकी फिटिंग देंगे और स्लीव्स लगाएंगे और गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ उसे देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।